प्लॉट एडिट में हम देखते हैं 1956 में फादर नॉर्डेट और जैक्स फ्रांस के टरस्कोन में अपने चर्च में अपने दैनिक काम कर रहे थे। एक डिस्टरबेंस की जांच करते समय नॉर्डेट को हवा में उठाया जाता है और उसे आग लगा दिया जाता है और भयभीत जैक्स के भागने से पहले उसे जलाकर मार दिया जाता है। सेंट कार्था के फॉलोइंग इवेंट्स के बाद सिस्टर आयरीन अब इटली के एक कॉन्वेंट में काम करती है और मॉरिस फ्रांस के एक बोर्डिंग स्कूल में काम करता है, जहां उसकी सोफी नाम की एक यंग आयरिश स्टूडेंट और उसकी टीचर और माँ केट से दोस्ती हो जाती है। आयरीन को मॉरिस का आभास होता है कि वो उसे बचाने के लिए कह रहा है। कार्डिनल द्वारा उसे यूरोप भर में हुए मौतों के एक श्रृंखला के जांच करने के लिए भेजा जाता है, जिसका श्रेय डीमन वालाक को दिया जाता है। डीमन के साथ उसके पिछले अनुभव के कारण वो सिस्टर डेब्रा के साथ टरस्कोन की यात्रा करती है, जो एक यंग नोविस है जो यूखारिस्ट में रियल प्रेजेंस ऑफ क्राइस्ट जैसे मिरेकल्स को एक्सेप्ट करने में अपने डिफिकल्टी के बारे में बताती है। इसी बीच एक डिलीवरी गर्ल वालाक को मॉरिस से बात करते हुए देखती है। इससे पहले कि वालाक उसे मार डाले, टरस्कोन में आयरीन वालाक द्वारा हॉन्टेड होती है और उसके पास एक अजीब दृष्टि है। डेब्रा आयरीन को बताती है कि उसे जैक से नॉर्डेट की माला मिली है। स्कूल में सोफी को बुली द्वारा धमकाया जाता है और अपवित्र सील बंद चैपल में बंद कर दिया जाता है। बुली ने रंगीन कांच के खिड़की पर बकरी की ओर इशारे करते हुए कहते हैं कि जब सूरज चमकता है तो शैतान प्रकट होता है और बकरी की आंखें लाल कर देता है। एक रात हेडमिस्ट्रेस का सामना नींद में चलने वाले मॉरिस से होता है और उसके मृत्यु बेटे के डिस्गाइज में वालक द्वारा उसे मार दिया जाता है। आयरीन और डेब्रा पलाइस देस पापिस के यात्रा करते हैं और एक लाइब्रेरियन से मिलते हैं। वो बताते हैं कि वालक ईश्वर द्वारा रिजेक्टेड किया गया एक एंजल था और नॉर्डेट के माला पर प्रतीक सेंट लूसी का पारिवारिक शिखर है, जो एक पेगन द्वारा शहीद हो गया था। हालांकि उसे आग लगा दी गई थी, फिर भी वो मिरेकल रूप से नहीं जली। उसकी आंखें निकाल ली गई, लेकिन उसके परिवार ने उन्हें रिकवर कर लिया। लाइब्रेरियन का सुझाव है कि डीमन सेंट लूसी के डिसेंडेंट्स को मार रहा है क्योंकि वो इस पावरफुल रिलिक को चाहता है, जिसे आखिरी बार एक फॉर्मर मॉनेस्टरी टर्न्ड वाइनरी में स्टोर किया गया था। वाइनरी अब वर्तमान बोर्डिंग स्कूल बन गया है। स्कूल में आयरीन और डेब्रा का सामना पूरी तरह से वश में हो चुके मॉरिस से होता है। सोफी चैपल में महिलाओं को रंगीन कांच के बकरी दिखाती है और वो उसके आंखों को लाल बनाने के लिए टॉर्च का यूज करते हैं। लाल बत्ती एक लेजर के रूप में एक्ट करती है, जो इंगित करती है कि सेंट लूसी के आंखें कहाँ दबाए हुए हैं। आयरीन को अवशेष मिल जाता है और रंगीन ग्लास बकरी गायब हो जाती है। रियल लाइफ में एक डिमोनिक क्रिएचर के रूप में फिर से प्रकट होता है। जैसे ही बकरी स्टूडेंट्स पर हमला करता है, मॉरिस आयरीन पर हमला करता है। सोफी का पीछा करते हुए वो बेल टावर को कोलैप्स कर देता है। डेब्रा ने आयरीन के सामने एक्सेप्ट किया कि उसे अब यकीन है। आयरीन मॉरिस के खिलाफ रेलिक का उपयोग करता है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है, जिससे वालाक सामने आ जाता है। फादर नॉर्डेट की तरह वालाक आयरीन को हवा में उठाता है और उसे आग लगा देता है। आयरीन जलती नहीं है क्योंकि वालाक को एहसास होता है कि वो सेंट लूसी के डिसेंडेंट है, जो रेलिक से जुड़ी उस शक्ति का उपयोग करने में सक्षम है। आयरीन और डेब्रा बिलीफ के साथ प्रे करते हैं। यूखारिस्ट के क्रिश्चियन सेलिब्रेशन में उपयोग किए जाने वाले इंस्टीट्यूशन के वर्ड्स और कमरे में वाइन के पुराने बैरल डीमन को भगाने के लिए क्राइस्ट का खून बन जाता है। वालक के चले जाने के बाद आयरीन और डेब्रा मॉरिस को कब्जे से मुक्त करने और उसके जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। अगले सुबह आयरीन मॉरिस को बाहर ले जाती है और उसे होश में लाने में मदद करती है। हालांकि जब वो उसे सोफी और केट के साथ अंदर जाते हुए देखती है तो वो चिंतित हो जाती है।